हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का वीडियो है बहुत ही खास क्योंकि आज है साल की सबसे बड़ी एकादशी जिसे हम देवसहनी एकादशी भी कहते हैं। ये एकादशी आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में आती है और आज के दिन भगवान हरि विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं, जिसके कारण हम आज से 4 महीने तक कोई भी शुभ कार्य नहीं कर सकते हैं। सुबह हो चुकी थी और आज का मौसम था बहुत ही अच्छा, हल्की हल्की बारिश के साथ चल रही थी बहुत ही ठंडी हवा। सबसे पहले मैंने किया घर का काम और घर का काम करने के बाद बनाया मैंने अपनी बेटी के लिए लंच, क्योंकि लंच में मैं उसे कुछ ऐसा ही देती हूँ जो स्कूल में जाकर वो आसानी से खा सके, क्योंकि वो खाना खाने में करती है बहुत ही ज़्यादा नखरे। सबसे पहले मैंने दिया कुकू को दूध गर्म करके, क्योंकि दूध पिए बिना तो वो उठती ही नहीं है और सुबह सुबह तो होते हैं इसके बहुत ही ज़्यादा नखरे। उसके बाद मैंने मैडम जी को किया अच्छे से तैयार, क्योंकि भाई इनका हो रहा था स्कूल जाने का टाइम, और फटाफट से करा दिया मैंने इसे नाश्ता भी। पर मैडम जी को देखनी थी सुबह सुबह टीवी। थोड़ी देर मैडम जी को दिखाया टीवी और उसके बाद इस मैडम को भेजा हमने स्कूल, क्योंकि इसको स्कूल भेजना है बहुत ही बड़ा टास्क, और भाई ये सुबह सुबह करती है बहुत ही ज्यादा ड्रामे। उसके बाद मैंने मंदिर में आकर लगाई भगवान जी की चौकी। सबसे पहले मैंने चौकी पर बिछाया येलो रंग का कपड़ा और पुष्प का आसन देकर मैंने विराजमान किया गणेश जी को। उसके बाद बिठाया सत्यनारायण भगवान जी को भी, क्योंकि आज का दिन तो उन्हीं को समर्पित है। और उसके बाद भाई मैंने नहलाया अपने कान्हा जी को, और कान्हा जी को पहनाई है आज हमने येलो कलर की ड्रेस, क्योंकि हमारे लड्डू येलो कलर की ड्रेस में बहुत ही ज्यादा सुंदर लगते हैं। कान्हा जी के साथ साथ आप नहला दिया हमने शालिग्राम जी को भी, क्योंकि इनको भी हम रोज स्नान करवाते हैं। उसके बाद हमने वस्त्र के रूप में दे दिया है विष्णु भगवान जी को ये कलावा, और विष्णु भगवान जी के साथ साथ हमने सारे भगवान जी को भी दे दिया है वस्त्र के रूप में ये कलावा। उसके बाद रखेंगे हम अपना कलश, और कलश में डालेंगे हम एक सिक्का, एक लौंग का जोड़ा और एक सुपारी, और साथ ही साथ हम डालेंगे एक इलायची भी। उसके बाद कलश के ऊपर रख दिया है मैंने नारियल, और नारियल पे भी मैंने किया है तिलक, और साथ ही साथ मैं लोटे पे भी करूंगी साथिया। उसके बाद वही लोटे पे बांध दिया है मैंने कलावा, और हमारा कलश हो गया है बिल्कुल तैयार। उसके बाद भाई सबसे पहले मैंने किया अपने शालिग्राम जी को तैयार, क्योंकि मेरे शालिग्राम जी तैयार होकर लगते हैं बहुत ही ज़्यादा सुंदर। इनका श्रृंगार किया है मैंने सिंदूर से और चंदन से। ये देखो हमारे शालिग्राम जी तैयार होकर लग रहे हैं बहुत ही ज़्यादा सुंदर। उसके बाद मैंने पूजा की थाली पर बनाया स्वस्तिक और की पूजा की तैयारी। वैसे तो हम पूजा सुबह जल्दी ही कर लेते हैं, पर आज हमारी पूजा हो रही है थोड़ा सा लेट, क्योंकि मुझे भेजना था सुबह अपनी बेटी को स्कूल, जिसकी वजह से हम हो गए थे थोड़ा सा लेट। उसके बाद मैंने आरती की थाली में भी बिछा दिए थे अच्छे से फूल, और साथ ही साथ लगा दिए थे मैंने चौकी पे भी अच्छे से फूल। एक फूल रख दिया था मैंने नारियल के ऊपर, और एक फूल रख दिया था मैंने आरती की थाली में। उसके बाद गणेश जी को दे दी थी हमने धूप घास, क्योंकि गणेश जी को है धूप घास बहुत ही ज्यादा प्रिय है। पूजा की सारी तैयारी हमारी लगभग हो ही चुकी थी। उसके बाद मैंने आरती की थाली में रखा दिया, दिए में डाल दी है मैंने थोड़ी सी पीली सरसों, क्योंकि एकादशी के दिन हम पीली सरसों डालकर ही दिया जलाते हैं। उसके बाद भाई थोड़े से रख दिए थे मैंने भगवान जी के आगे काले तिल, जो कि आज के दिन बहुत ही ज्यादा जरूरी होते हैं। साथ ही साथ बना लिया था थोड़ा सा चन्नामृत भी, क्योंकि चन्नामृत भगवान जी को बहुत ही ज्यादा प्रिय है। और उसके बाद रख ली थी मैंने थोड़ी सी मिश्री भी, क्योंकि मिश्री का भोग भी भगवान जी को बहुत ही ज्यादा प्रिय है। उसके बाद भाई कर दिया था हमने अपने भोले बाबा जी को भी नहला धुला कर बिल्कुल तैयार, और इनका भी कर दिया था चंदन से श्रृंगार, और साथ ही साथ अपने छोटे छोटे शालिग्रामों का भी कर दिया था श्रृंगार। साथ ही साथ ले लिए थे थोड़े से तुलसी के पत्ते भी। ये तुलसी के पत्ते हमने तोड़ लिए थे कल ही, क्योंकि आज थी एकादशी, और भगवान हरि विष्णु की पूजा तुलसी के पत्तों के बिना तो अधूरी मानी जाती है, इसलिए मैंने थोड़ी सी तुलसी के पत्ते भी मंदिर में रख दिए थे। इसके साथ साथ ही हमारी सारी पूजा की तैयारी हो चुकी है। अब सुनेंगे हम एकादशी मैया की कथा। सबसे पहले सास बहू ने हाथ में ले लिए थोड़े से पुष्प और थोड़े से तिल, क्योंकि आज के दिन चावलों को तो हम हाथ नहीं लगाते। और इसके बाद भी हम दोनों सास बहू ने सुनी एकादशी मैया की कथा, साथ ही साथ सुनी हमने तुलसी मैया जी की भी कथा। उसके बाद की हमने एकादशी मैया की आरती, और साथ ही साथ की हमने तुलसी मैया जी की भी आरती। इसी के साथ हमारी आज की पूजा हो गई है संपन्न। आरती की थाली को सबसे पहले मैंने घुमाया पूरे घर में, और पूरे घर में आरती की थाली घुमाने के बाद भगवान हरि विष्णु से जोड़े हाथ। भगवान जी सबको खुश रखे, सबकी मनोकामनाओं को पूरा करें। आप सबको मेरी तरफ से एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। उसके बाद मैंने दिया सबसे पहले जाके सूर्य देव को जल, और साथ ही साथ दिया मैंने आंवले के पौधे में भी जल। आज की पूजा तो हो गई है हमारी संपन्न। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।